नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और ये हमारे हाउ टू किल वाले सीरीज का सेकंड एपिसोड है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम दी इनक्रेडिबल हल्क को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हल्क मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और हमारे एवेंजर्स का फाउंडिंग टाइटन भी। अरे नहीं, एनीमे नहीं। तो बिना बाकी के हीरोज को मारे चलिए शुरू करते हैं। आपको इस सीरीज के रूल्स तो पता ही है, यही कि हम पहले टारगेटेड कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन निकालेंगे और बाद में उसका काम 25 कर देंगे। तो सबसे पहले हल्क की ओरिजिन की बात करते हैं। तो डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस, हाँ रॉबर्ट उसका पहला नाम है, वो एक एमडी, पीएचडी, एक रिनोव्ड साइंटिस्ट और एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी है। अब ब्रूस बैनर को अपने हाईली रिस्पेक्टेड काम की वजह से 2005 में जनरल थंडरबोल्ट रॉस उसे सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करने के लिए कमीशन करते हैं, क्योंकि जनरल रॉस इस सीरम से अपने सोल्जर्स को कैप्टन अमेरिका की तरह फिजिकली एनहांस करना चाहते थे। अब भले ही यहाँ ब्रूस को बताया नहीं होता कि रॉस सुपर सोल्जर सीरम रिक्रिएट करके क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट वो ये झूठ बोलता है कि वो इससे रेडिएशन का इलाज करेगा। अब बैटी रॉस और ब्रूस बैनर मिलकर इस सीरम को बना तो लेते हैं, लेकिन वो इम्परफेक्ट होता है और इसे टेस्ट करने के लिए ब्रूस इस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। लेकिन जब वो वीटा रेस की जगह गामा रेस का यूज करता है, तब वो ह्यूज ग्रीन गुस्से से भरे हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद वो कहलाता है दी इनक्रेडिबल हल्क। अब अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो हल्क के आर्टिफिशियली एनहांस्ड फिजियोलॉजी की वजह से उसके पास मैसिव लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसके एंगर पे डिपेंड करता है और हम सभी को उसका एंगर तो पता ही है। हल्क के पैरों में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इससे सुपर जंप्स मार सकता है। इसके अलावा इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जिससे कि इसको कोई भी डैमेज नहीं होता। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, जिसकी वैसे तो इसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्यूलर लेवल तक रीजनरेशन कर सकता है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड है और सबसे जरूरी इसका सुपर ह्यूमन स्टेमिना, जो अनलिमिटेड होने की वजह से ये मे भी सालों तक बिना रुके लड़ सकता है। वही अगर हम इसकी वीकनेसेस देखें तो मैजिक, माइंड कंट्रोल, एडमेंटियम, गामा रेडिएशन, कॉस्मिक पावर और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस मल्टीपल पर्सनैलिटी। वो कैसे है वो मैं आगे समझाता हूँ। अब ये देखते हैं कि हल्क को अभी तक किसने और कैसे मारा है, और उसके बाद हम अपने तरीके यूज करेंगे। तो हल्क को अलग अलग ओकेशंस पर अलग अलग लोगों ने मारा है, और मैं जिस मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली वीकनेस की बात कर रहा था वो ये है कि अगर हल्क किस तरह से ब्रूस बैनर में बदल जाए, जो इसकी सेकंड पर्सनैलिटी है, तो उसे मारना बहुत ही आसान है। और ये हुआ था दी इनक्रेडिबल हल्क इश्यू नंबर 250 में, जब सिल्वर सर्फर अपनी कॉस्मिक पावर यूज करके हल्क की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है और उसे वापस ब्रूस बैनर में बदल देता है, जिससे कि वो स्पेस में ही मर जाता है। सेकेंड टाइम हमने ये सेम चीज वर्ल्ड वॉर हल्क के कॉमिक्स के एंड में देखा था, जब टोनी स्टार्क पागल हल्क को शांत करने के लिए अपने सैटेलाइट से ऐसी लेजर बीम फायर करता है कि उससे हल्क की सारी पावर्स चली जाती है। मींस वो हल्क की पावर्स को एक तरह से नलीफाई करता है। थर्ड टाइम डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स और पनिशर किल्स द मार्वल यूनिवर्स में दोनों ही कैरेक्टर्स हल्क को तभी मारते हैं जब वो ब्रूस बैनर होता है, जहां हल्क उसे अपनी स्वॉर्ड और पनिशर उसे अपनी गन से मारता है। अब ये तो वो टाइम था जब किसी ने उसे पावर एब्जॉर्ब करके मारा या उसे अपने मॉर्टल फॉर्म में मारा, यानी कि ब्रूस बैनर के फॉर्म में, लेकिन उसे हल्क के फॉर्म में भी मारा जा चुका है, लेकिन अलग रियलिटी या अलग टाइमलाइन में। तो ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी लाइन में जब हल्क और वुल्वरीन के बीच फाइट होती है, तब हल्क उसे मार के उसे खा लेता है, लेकिन वुल्वरीन के रीजनरेटिव हीलिंग पावर की वजह से जब वो फिर से लोगन बनता है, मतलब जब वो फिर से जिंदा होता है, तब वो हल्क के पेट को फाड़ कर उसमें से बाहर निकलता है। और माएस्ट्रो, जो कि 100 साल बाद वाला हल्क है, जब वो हल्क के साथ लड़ता है, तब हल्क किसी तरह से माएस्ट्रो को डिफीट तो करता है, लेकिन उसे पूरी तरह से हराने के लिए वो डॉक्टर डूम की टाइम मशीन यूज करके उसे पास्ट में भेजता है, जब गामा एक्सप्लोजन की वजह से ब्रूस हल्क में बना था तब के टाइम में। अब माएस्ट्रो उस गामा एक्सप्लोजन की पावर को हैंडल नहीं कर पाता और इंस्टेंटली मर जाता है। अब हम अपने तरीके देखते हैं जिससे कि हम हल्क को मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे इस ऑसम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो पहला तरीका सबसे ऑब्वियस है, यही कि हल्क की पावर्स निकलकर उसे मारने का, और इसे हम रोग की मदद से कर सकते हैं, जिसे हमने लास्ट हाउ टू किल वाले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो रोग एक ऐसी म्यूटेंट है जो कांटेक्ट में आते ही किसी की भी पावर्स, एनर्जीज, मेमोरीज, नॉलेज, टैलेंट्स, पर्सनालिटी एंड फिजिकल एबिलिटीज को छीन सकती है। अगर एक बार ये हल्क की पावर्स को छीन ले तो ब्रूस को हम कैसे भी मार सकते हैं, फिर चाहे वो छत से 3-3 बार गिरा कर मारना क्यों ना हो। नेक्स्ट ये है कि हम हल्क के माशुका की मदद से उसे ब्रूस में बदल दें और बाद में उसका काम 25 कर दें। अब एडमेंटियम हल्क की एक बड़ी वीकनेस रही है, जहाँ इससे उसे बस डैमेज नहीं होता, बल्कि अगर एडमेंटियम से हल्क पे वार किया जाए तो उससे उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जो है उस पे भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसे मार सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में वुल्वरीन ने ऐसा किया भी है।
अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी या कहो नेक्स्ट तरीका ये है, अगर हल्क की फाइट किसी ओवर पावर कैरेक्टर से हो जैसे कि थॉर, हैवॉक, नोवा, सेंट्री, केबल, सिल्वर सर्फर, तो वो डेफिनेटली हल्क को खत्म कर सकते हैं। अब ये ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स की लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाती, तो मैंने बस कुछ ही कैरेक्टर्स के नाम लिए, मोस्टली सुपर हीरोज। अब आखिरी और सबसे आसान तरीका है रियलिटी स्टोन, जिससे हम किसी भी कैरेक्टर की रियलिटी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस रियलिटी स्टोन के लफड़े में नहीं गिरना चाहते तो हमारी वांडा किस दिन काम आएगी, हमारी नहीं विजन की। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि Life is good, but it can be better. तेरे भाई का नाम क्या है? करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़। मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने और तेरे लूप पे